ऑटोनोमस बॉडी है, तो उनकी ऑटोनोमस बॉडी में मतलब उनके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, जमीन दाताओं ने उसके एग्रीमेंट में क्या लिखा, या फिर न्यास बोर्ड की ही ज़मीन है तो उसके लिए उसके बायलॉज में क्या लिखा हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब उसमें यदि न्यास बोर्ड या वो उस मतलब आश्रम का या उसके उस ठाकुरबाड़ी का या उस तरह की जो चीज़ें हैं उसके महंत जब सामने आवेंगे और उनको लगेगा कि इंक्रोचमेंट हो रहा है तो फिर सरकार से मदद मांगे, तो डिपार्टमेंट उसके लिए आगे BLDR एक्ट के तहत वो इंक्रोचमेंट खाली करा सकती है, चार्ज करने के लिए दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री मतलब ठीक है, कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन इनकी है कि नहीं, लीगली इसके पोजीशन में है कि नहीं और लीगली इसके ये मालिक हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था भविष्य में करने की योजना है। हम लोग एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आज जो सब सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है, दाखिल खारिज हो चाहे परिमार्जन हो, उसकी मॉनिटरिंग अब हेडक्वार्टर से हो रही है। आपने कितने केस डिस्पोजल किए उसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, तो यही सब ना कंट्रोल सिस्टम है। तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और हम अपील करने जा रहे हैं अपने पदाधिकारियों से कि अपना व्यवहार आम जनता के साथ अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों की बातों को जो जनहित में हो उसको प्राथमिकता दें और उसको सुने। मतलब ये मतलब प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए। तो यही सब सुधार की दिशा में का कमिटमेंट है कि जो मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राजस्व विभाग में स्थापित होगा और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो वास रहित भूमिहीन, उनको 100% लोगों को कम से कम 3 से 5 डिसमिल देकर हम उसे बचाना चाहेंगे। तो यह सरकार की प्राथमिकता है और इसी माध्यम से गरीबों को न्याय मिल सकेगा। अब बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पर पहले पर्चा मिल गया और उसको खाली कराया जाए, तो ये कोर्ट का मामला है। सिविल मैटर्स में विभाग बहुत कुछ नहीं कर सकता। सिविल मैटर्स में जब अंतिम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा और उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जहाँ तक सरकार का कमिटमेंट है, सरकार उस रास्ते पर है। मैं अभी कई ज़िलों में मैंने 100-200 मतलब गरीब लोगों को पर्चा बांटा है। अभी जल्द ही बांका में, सासाराम में भी हम लोग बांटेंगे। तो हमको लगता है कि इस साल के अंत तक हम ऐसे भूमिहीनों को, यदि सरकार के पास ज़मीन नहीं भी है तो सरकार ज़मीन खरीद कर और उसमें बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करके हम उसको कॉलोनी बना के देंगे। ठीक है, दूसरी जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है कि उसको खाली करवावे और खाली करवावे नियम। और हम गरीबों को जो वास रहित भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए एक धूर भी ज़मीन नहीं है, वैसे गरीबों को इस साल के अंत तक 100% हम 5 डिसमिल ज़मीन देकर उन्हें बसाना चाहिए। एक योजना है PM आवास योजना, जो अपार्टमेंट बहुमंजिला इमारत बना करके उसको बसाना है। इसके लिए भी यह भागलपुर में ज़मीन नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी फंड जो है लौटने की स्थिति में है। ज़मीन है लेकिन ज़मीन अंचल के माध्यम से जो नहीं, उसके कानून बने हुए हैं, उसके लिए कानून बने हुए हैं और उसी कानून के हिसाब से वो काम होगा। वैसे लोगों को ही बसाना है जो भूमिहीन है। नहीं, वैसे लोगों को बसाने की योजना माननीय नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसकी घोषणा की है कि हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना के और वैसे गरीबों को हम भूमिहीन लोगों को बसाएंगे। तो वो एक अलग योजना है। नहीं, जमीन मिलेगी नहीं, जमीन नहीं मिले तो खरीदा जाएगा। जमीन नहीं मिलेगी तो खरीद के बनाया जाएगा, ऐसा सरकार का कमिटमेंट है। पिछले 1 महीने से 1 साल से नगर निगम लगातार नाथनगर और जगदीशपुर अंचल को कई बार पत्र लिख चुका है, मेरे पास प्रमाण है उसका, लेकिन आज तक जमीन खोज करके नहीं दिया, जिसके कारण से बहुमंजिला। चलिए, उस तरह के केस मेरे पास आएंगे तो मैं उसे दिखवाऊंगा।